हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सबसे अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको बता दें, यूजीसी अपने बनाए फार्मूले पर कामयाबी की तरफ बढ़ती। जी गाइस, यूजीसी जो अपने फार्मूले बनाई थी पूरी तरीके से उस पर जो है आगे बढ़ती चली जा रही। फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आपके लिए यूजीसी की तरफ से, वो मैं बता दूं कि यूजीसी ने जो सभी कॉलेजों से रिपोर्ट मांगी थी कि एग्ज़ाम को लेकर के हमें आप तलब करिए, कब से रिपोर्ट, आप कब से अपना एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। तो 640 महाविद्यालय मिले थे। 640 विश्वविद्यालयों में से जो संख्या थी उसमें से आपको बता दें 454 लगभग, जी गाइस 454 ने अपनी रिपोर्ट दे दी और लगभग 177 अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो गाइस, पूरी बात आपको लेटेस्ट अपडेट मैं सीधे सीधे लेके चलता हूं। आखिरकार यूजीसी को कितने नंबर में जो है कॉलेज जो पूरी तरीके से सहमति में हैं जो एग्ज़ाम कराएंगे, और कितने हैं जो पूरी तरीके से अभी तक इस असमंजस में है कि यूजीसी फिर एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार कर ले। फिलहाल यूजीसी अब कामयाबी की तरफ बढ़ती चली जा रही। गाइस, वो जो अपना फार्मूला बनाई थी उस पर सभी कॉलेज उसको रिपोर्ट करना चालू कर दिए हैं। अब ऐसे में यूजीसी का अपने फैसले को शायद ही है कि वापस लेना। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ जो कॉलेज है वो पूरी तरीके से ज़्यादा है। जो आपको बता दें 640 में से लगभग 450 ने अपने रिपोर्ट दे दिए, या उनके यहाँ एग्ज़ाम कुछ परसेंटेज में हो गए हैं या कुछ होने बाकी हैं। तो आइए सीधे लाइव अपडेट लेके चलते हैं। आज की या अभी की क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही है, क्या वहां से न्यूज़ निकल के आ रही। गाइस, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपको लेकर के, अर्थात जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको लेकर के काफ़ी आश्चर्य करने वाला है। आखिरकार ऐसा क्यों यूजीसी करती चली जा रही है। गाइज, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी को मिला देश के 640 विश्वविद्यालयों, जी गाइज देश के 640 विश्वविद्यालयों का जवाब, जिसमें से 177 यूनिवर्सिटी को अभी भी लेना है फैसला। इसमें से 177 यूनिवर्सिटी, जैसा हमने आपको बताया, 640 में से 177 को अभी भी फैसला लेना है। यहाँ पे यूजीसी आखिरकार एग्ज़ाम को लेकर के जो अपना फैसला फार्मूला बनाई थी उस पर कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आपको बता दें 150 की आज की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है 16 जुलाई, जैसा कि 150 की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आपको बता दें फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की नई गाइडलाइन आने के बाद देश के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने गुरुवार को कहा कि परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति बताने के लिए विश्वविद्यालयों से संपर्क किया गया था, जिसमें से 640 विश्वविद्यालयों का जवाब मिला। इनमें से आपको बता दें 454 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या फिर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें 177 विश्वविद्यालय में परीक्षा पर फैसला लिया जाना बाकी है। ANI न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूजीसी ने कहा कि 27 प्राइवेट विश्वविद्यालय जो 19-20 के दौरान स्थापित हुए थे, नए खुले थे, का फर्स्ट बैच फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर के कोई, आपको बता दें वहाँ की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वहाँ के अभ्यर्थी योग्य नहीं है। आप समझ सकते हैं, इसी बार वो कॉलेज खुले और इसी बार उनकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। फिलहाल ऐसे में देखना है कि उस कॉलेज की स्टूडेंट का क्या होगा, क्या यूजीसी उस पर अप्रूवल देती है, एग्ज़ाम कराएगी या पूरी तरीके से खारिज कर दे। आपको बता दें कि यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन के मुताबिक सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के 30 सितंबर तक यूजी पीजी के कोर्सेज के फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। रिवाइज्ड गाइडलाइन आने के बाद तमाम राज्यों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाएं रद्द कर चुकी है। जबकि ऐसे में यूजीसी 30 सितंबर तक अपना फैसला मांगने को कह रही। जबकि आपको बता दें यूजीसी ने सभी राज्यों से अपील की थी कि वह अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जरूर कराएं। जी गाइस, फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जरूर कराएं। ऐसे में देखना है क्या यूजीसी फाइनल ईयर के परीक्षाओं को, या सारे विश्वविद्यालय फाइनल ईयर की परीक्षाएं करा पाते हैं या नहीं। जबकि आपको बता दें यूजीसी सभी से अपील की थी कि वह अपने यहाँ के विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षाएं, छात्रों की परीक्षा जरूर कराएं। यूजीसी ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा स्तर में एक रूपता होना बेहद जरूरी है। इसके लिए गाइडलाइन स्वीकार की जाती है और उनका अनुसरण किया जाता है। आप एग्ज़ाम ज़रूर देते, बट ये कोविड-19 ना होता तो ये सिचुएशन ना आती। फिलहाल ऐसे में यूजीसी क्यों नहीं इस बार प्रमोट कर देती। अगर बच्चे पूरी तरीके से क्लास नहीं किए हैं, ना ही वो पढ़ाई किए हैं, अब अगर वो डिग्री पा भी जाते हैं तो कौन सा जो है तीर मार देंगे। फिलहाल आने वाले दिन बताएंगे कि यूजीसी क्या
अपने फैसले पर अडिग रहेगी। फिलहाल अभी तो कॉलेज रिपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दी है। उन राज्यों को भी यूजीसी की गाइडलाइन माननी चाहिए और फाइनल ईयर की परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा स्टेट हैं जो यूजीसी के फेवर में है, इस वजह से यूजीसी पीछे अपने फैसले को नहीं ले रही है, और वही स्टेट है जो गैर बीजेपी सरकार के हैं वही पूरी तरीके से अगेंस्ट आए हुए हैं। इसी वजह से सरकार और नहीं जो है अपने फैसले को बदल रही है। फिलहाल आप सभी समझ पा रहे होंगे कि बात आखिर क्या है। इसमें छात्रों को ना पेरा जाए, राजनीति अपने हद तक होनी चाहिए। क्योंकि छात्र अगर राजनीति में आ जाएंगे तो फिर देश को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है इस समय बीजेपी की, उसको पूरी तरीके से इस बात पर जरूर एक बार पुनर्विचार करने के लिए यूजीसी को ठहराना चाहिए या उसको निर्देश देना चाहिए। आपको बता दें अगर हम फाइनल ईयर के अगर हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो उनकी डिग्री की वैधता पर एक सवाल उठता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन या ब्लेडेड, कहने का मतलब बोथ आर सेम, बोथ आर जो भी आपकी लाइनें हैं आप दोनों लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। यहाँ पे दोनों मोड में आप परीक्षाएं करा सकते हैं। फिलहाल रही बात अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में नहीं बैठ पाता है तो यूनिवर्सिटी ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल एग्जाम करवाएगी। यहाँ पर इतनी छूट दी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर ये सिचुएशन कंडीशन ऐसी चलती जाएगी तो कब क्या 2025 में कराएगी एग्जाम यूजीसी। ऐसे में सोचना स्टूडेंट को पड़ेगा। ये केवल एक छलावा है, केवल एक सोची समझी साजिश है। फिलहाल अब बच्चों को लेके इस पर विचार करना होगा। वो सीधे अपनी आवाज़ को उठाएं। मेरे साथ आप जुड़िए, अपनी आवाज़ उठाइए। क्योंकि यूजीसी अब जो अपनी चाल थी उसको पूरी तरीके से कामयाबी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र यूजीसी और विश्वविद्यालय या कहें कि यूनिवर्सिटी से परीक्षा कराने की गाइडलाइन को लेकर जवाब मांगा है। काफ़ी लोगों ने केंद्र में जाकर के ये अपनी बात उठाई थी। हालांकि सितंबर के अंत तक यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के केंद्र यूजीसी और डीयू से जवाब मांगा है। तो ऐसे में देखना है क्या दिल्ली हाई कोर्ट को पूरी तरीके से यूजीसी केंद्र सरकार स्टडी मंत्री अपना वक्तव्य दे पाते हैं, अपना जवाब दे पाते हैं। फिलहाल अभी कुछ दिन बाकी है। इसी दिन में अब अगर यूजीसी पूरी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटियों को मनाने में कामयाब हो गई तो वो एक नई गाइडलाइन जारी करके फाइनल ईयर को पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए घसीट लाएगी। फिलहाल ऐसे में देखना है कि बच्चे कहाँ तक अपना जो है प्रयास करके यूजीसी को कितने हद तक पीछे रखते हैं। फिलहाल आपको बता दें एमपी स्टेट से जो लॉ के स्टूडेंट थे वो पूरी तरीके से जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि आखिर ऐसे में कैसे कोई एग्ज़ाम दे सकता है जहां पे कोविड-19 का कहर बढ़ता चला जा रहा है। डे बाई डे आपको बता दें 25,000 30,000 केसेस आ रही हैं। ऐसे में कैसे कोई छात्र एग्ज़ाम देने घर से बाहर निकले। शिक्षाविदों ने यूजीसी से कहा परीक्षा कराने के फैसले को लेकर दोबारा विचार करें। यहाँ पे जितने प्रोफेसर, जितने भी यूनिवर्सिटी के हाई क्वालिटी के या हायर एजुकेशन के जो अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ के प्रोफेसर इस बात को कर रहे हैं। आपको बता दें सुखदेव थोराट जी जैसा कि यूजीसी के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि यूजीसी से एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ऐसे इतने बड़े बड़े महारथी अगर आके कह रहे हैं, ऐसे में भी यूजीसी नहीं अपने फैसले को पीछे ले रही तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है गाइस। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि यहाँ पे वही स्टेट आगे आए हैं जहाँ पे गैर बीजेपी सरकार है। यहाँ पे सरकार अगर उनकी बातों को मान लेती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चों की वो सरकार मुरीद हो जाएगी, या कहें कि बच्चे वहाँ की सरकार की मुरीद हो जाएंगे। अगर पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से ममता बनर्जी प्रयास करके बच्चों का प्रमोशन करवा ले गई तो कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चे ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका मजबूत हो जाएगा। इस बात को लेकर के यूजीसी या इस बात को लेकर के एचआरडी मंत्री या इस बात को लेकर के हमारी सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। शिक्षाविदों ने यूजीसी को पत्र लिखकर फाइनल ईयर की परीक्षा कराने का फैसला दोबारा विचार विमर्श करने के लिए लिखा, पर ऐसे में यूजीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें यूजीसी की प्रमुख डीपी सिंह को पत्र में लिखा है कि परीक्षाओं पर यूजीसी की लेटेस्ट एडवाइजरी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमें आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रही, क्योंकि बार बार इस पे सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन के मुताबिक सभी कॉलेज विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक यूजी पीजी की कोर्सेस के फाइनल ईयर की सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। पत्र में लिखा गया है कि यूजीसी के इस फैसले से इससे राज्यों के अनिश्चितता का दौर शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई
राज्य पहले ही परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले चुके हैं। इसमें यूजीसी के पूर्व चेयरमैन, हमने आपको पहले बताया, सुखदेव थोराट जी ने समेत कई शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर करके इस बात को यूजीसी से गुहार लगाई थी। ऐसे में आपको बता दें, फिलहाल यूजीसी अपनी बात को पीछे न लेने के लिए अड़ा हुआ है। गाइस, आप मेरे साथ जुड़िए, अपना कमेंट करिए, हम और आगे ट्विटर हैंडल पर आगे लेके चलेंगे, कई लोगों से मिलेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके हमें बताइए क्या एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, फटाफट अपनी आवाज़ उठाइए। क्यों? क्योंकि यूजीसी अब अपने जो चाल थी उस पर पूरी तरीके से कामयाब की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब ये ऐसे स्टेट से मिल रहा है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ की यूनिवर्सिटियों से ये पूरी तरीके से रिपोर्ट तलब मांग रहा है। और जो 177 यूनिवर्सिटियाँ अभी तक अपनी जो है रिपोर्ट नहीं दे पाई हैं, वो कहीं ना कहीं पंजाब की हैं, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की है, वो कहीं ना कहीं आपको बता दें राजस्थान की हैं, पश्चिम बंगाल की। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं जो अभी तक अपने रिपोर्ट नहीं दे पाई हैं। ऐसे में यूजीसी की जो चाल है क्या कामयाब होगी? अब आप ही कमेंट करके बताइए। ये सोची समझी और एक जानी कहने का मतलब एक सोची समझी चाल है, यह बहुत बड़ी साजिश है छात्रों को लेकर के। ऐसे में आपको बता दें, एबीवीपी के जो छात्र हैं, छात्र सब एक बराबर हैं, ये पूरी तरीके से खामोश बैठ गए हैं। आप सभी को पता है, ये समर्थन करते हैं बीजेपी को और एनएसयूआई समर्थन देते हैं कांग्रेस को। ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये पूरी तरीके से शांत बैठ गए। ऐसे में छात्रों को एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। यहाँ छात्रों की अगर राजनीति चली तो क्या आप एबीवीपी के जो भी छात्र हैं वो मार्कशीट लेकर के क्या अपनी जान से हाथ धो करके मार्कशीट लेंगे? तो ऐसे में उनको सोचना चाहिए, इस तरीके से छात्रों के साथ एकजुटता बना के लड़ना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। क्या यूजीसी वाकई अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी, आपको जो है पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रेरित करेगी या एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से आपको मजबूर कर देगी? ऐसे में देखना है कि यूजीसी किस हद तक अपने फैसले को आखिर लेकर जा सकती है। जिसमें बता दें कि इतने बड़े बड़े शिक्षाविद जो पूरी तरीके से यूजीसी को वापस करने की, पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में यूजीसी अड़ी हुई है। क्या ये अपना फैसला वापस लेगी? तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़िए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक ही निवेदन है, एक ही विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको सारी यूनिवर्सिटियों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रही। इस वीडियो में लास्ट तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।